ओके स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम आपको एक बेसिक सेगमेंट में मैथ के या फिजिक्स का कह लीजिए, किसी का भी कह लीजिए, क्योंकि इसमें हमको न्यूमेरिकल यानी सवाल सॉल्व करने होते हैं। तो बहुत सी जगह हमको एक मात्रक को यानी एक यूनिट को दूसरी यूनिट यानी एक यूनिट को दूसरी यूनिट नहीं बल्कि छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में या बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में चेंज करने की आवश्यकता पड़ जाती है, या एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में यूनिट को चेंज करने की आवश्यकता पड़ जाती है। तो इसको हम कैसे चेंज करते हैं यानी कन्वर्ट करते हैं, छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में या बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में। अंग्रेजी में यूनिट को यूनिट बोलते हैं और हिंदी में यूनिट को मात्रक बोलते हैं। ठीक है, मात्रक। ओके, इसी को इंग्लिश में यूनिट बोलते हैं और हिंदी में मात्रक बोलते हैं। उदाहरण के लिए हमारा मान लीजिए लेंथ है, LENGTH, लेंथ यानी लंबाई है, और हम इसको क्या कर रहे हैं, नाप रहे हैं, मतलब मेजर कर रहे हैं। तो मान लीजिए आपने नापा मीटर में तो 5 मीटर आया। ओके, ठीक है। लेकिन अगर कहा जाए कि सेंटीमीटर में यही लंबाई कितनी होगी, क्वेश्चन मार्क, सेंटीमीटर में ये जो लंबाई है 5 मीटर, ये कितनी होगी। यानी इसका मतलब क्या हुआ, हमें मीटर को सेंटीमीटर में क्या करना है, चेंज करना है यानी कन्वर्ट करना है। इसी को कहेंगे कि एक मात्रक को यानी छोटे मात्रक को बड़े मात्रक में या बड़े मात्रक को छोटे मात्रक में। तो सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि छोटे मात्रक कौन होते हैं और बड़े मात्रक कौन होते हैं। क्योंकि जब क्वेश्चन ये होता है कि इस मात्रक को यानी इस यूनिट को इस यूनिट में चेंज करना है, मतलब किस, जैसे मान लीजिए सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर को यदि हमें मीटर में चेंज करना है तो पहले ये चेक करना पड़ेगा कौन सा मात्रक यानी यूनिट छोटी है और कौन सा मात्रक यानी यूनिट बड़ी है। जब तक हम ये चेक नहीं कर पाएंगे तो अगर रटे होंगे तो हम कन्वर्ट थोड़ा बहुत कर लेंगे, लेकिन अगर समझ के अनुसार करना है तो उसके लिए जो मैं टेबल बता रहा हूँ उससे आप किसी भी यूनिट के बारे में आप पता कर लेंगे कि ये छोटी यूनिट है या ये बड़ी यूनिट है। दोनों में से एक यूनिट छोटी होगी और दूसरी यूनिट बड़ी होगी। तो हम ये चेक करेंगे कि दोनों में से छोटी यूनिट कौन सी है और बड़ी यूनिट कौन सी है, और हमको चेंज छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में करना है या बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो जब तक ये चीज़ें हमको मालूम नहीं होंगी तब तक हम किसी भी वैल्यू को, किसी भी मात्रक में जो वैल्यू है उसको दूसरे मात्रक में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, यानी छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट या बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए मैंने एक टेबल बनाई है, ठीक है। तो उसको मैं बता रहा हूँ कौन सी टेबल है और उसका यूज किस प्रकार होगा, यूटिलाइजेशन किस प्रकार हम लोग करेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया है कि एक लाइन बनाई है। क्या किया है, मैंने एक लाइन बनाई है, ओके, और बीच में मैंने कर दिया है यूनिट। जैसा कि आपको थंबनेल से ही पता चलेगा ये यूनिट। और तो यूनिट में कौन सी यूनिट होगी, जैसे ग्राम है, ओके, मीटर है और सेकंड है, हर्ट्ज है, एम्पियर है, ठीक है। मतलब एंड सो ऑन, मतलब बहुत सी यूनिट, बहुत सी होंगी। यूनिट की पद्धतियां हैं, सिस्टम है 3। एक है MKS सिस्टम, एक है CGS सिस्टम और एक है FPS सिस्टम, एक और है SI सिस्टम, ठीक है। तो उस पर हमको नहीं जाना है अभी, हमको यहीं रहना है। जैसे ये यूनिट है, ग्राम है, मीटर है, सेकंड है, हर्ट्ज है, एम्पियर है, इस प्रकार बहुत सी मात्रक है। तो इन मात्रकों के कुछ छोटे मात्रक होंगे
और कुछ बड़े, यानी इन यूनिट्स की कुछ छोटी यूनिट होंगी, कुछ बड़ी। तो छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कैसे चेंज करना है, तो पहले इसके लिए मैं चार्ट बता देता हूँ। तो यहाँ इसको मैं मान लेता हूँ ये 0 नंबर पे है यूनिट हमारा। अब यदि हम ऊपर जाते हैं और नीचे जाते हैं तो क्रमशः बढ़ेगा 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 तक का हम बता रहे हैं। और जब आप ये सीख जाएंगे तो आप किसी का भी आप निकाल लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे कि हमें ये छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में या बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कैसे चेंज करना है। और नीचे हम 12 तक बताएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ओके, ये तो 15 तक बता दें। 12 के बाद 13, 14 और ये चलो 15 तक बता देते हैं, ठीक। अब ये 0 है, यहाँ से हम ऊपर जाएंगे तो क्रमशः 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 के ऊपर भी हो सकते हैं। यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। ठीक है, तो यहाँ देखिए यूनिट बीचों बीच है, इसके ऊपर गए तो 9 तक गए, नीचे गए तो 15 तक गए। ओके, तो ये जो यूनिट के जस्ट ऊपर पहला नंबर है इसको हम क्या नाम रखे हैं, डेका। मैंने नहीं रखा है, पहले से मालूम है, डेका। दूसरे नंबर पर हेक्टो, और तीसरे नंबर पर है किलो। ओके, चौथे और पांचवें नंबर का जो भी यूनिट होगा मुझे मालूम ही नहीं है, और यूटिलाइजेशन भी कुछ ज़्यादा नहीं है, यूज नहीं होता। यहाँ पर 6 नंबर पर है मेगा, और इसी प्रकार 7th 8th में क्या है ना मुझे मालूम है, और ना ही इनका यूटिलाइजेशन है कि यहाँ पर जो भी यूनिट होगी इसका कोई यूटिलाइजेशन भी नहीं है। जो बुक्स में हम लोग पढ़ते हैं तो कोई यूटिलाइजेशन नहीं है, हो सकता है इसीलिए दिया ना हो। और 9 में है गीगा। ये तो ऊपर का हिस्सा हो गया। अब हम क्या करेंगे, नीचे के हिस्से में कौन कौन से पार्ट हैं। तो शुरू में है आपका डेसी पहले नंबर पर, फिर है सेंटी, और तीसरे नंबर पे है मिली। चौथा पांचवा जिस प्रकार ऊपर छूटा है उसी प्रकार चौथा पांचवा नीचे छूटा है। छठे में है माइक्रो, इसको माइक्रोन सिंबल से भी डिनोट करते हैं। और 7th 8th जिस प्रकार ऊपर नहीं है, खाली है, उसी प्रकार नीचे भी खाली है। और 9 में क्या है, नैनो। और 10 में क्या है, ऊपर 10 नहीं है लेकिन हम नीचे बता रहे हैं, 10 में है एंगस्ट्राम। इनका बहुत यूज होता है। एंगस्ट्राम का सिंबल है ये ए बनाकर ऊपर हल्का सा छोटा सा 0। और 11 में कुछ नहीं है, और 12 में है पिको, ये ठीक है। और 15 में फर्मी वगैरह होगा, खैर उससे मतलब नहीं है आपको। तो यहाँ तक हम आपको बता रहे हैं। ये मैंने एक टेबल बनाई है, और इस टेबल को यदि आप ये क्रम से आप तैयार कर लेते हैं, थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं, सीख लेते हैं, तो फिर आप किसी भी यूनिट को, छोटी यूनिट को बड़ी में या बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी मैं एग्जांपल सहित बताऊंगा, ठीक है। अब पहला नंबर इसको आप पढ़ेंगे, जैसे ये यूनिट है, यानी ग्राम है, मीटर है, सेकेंड है, हर्ट्ज है, एम्पियर है, एंड सो ऑन। मतलब बहुत सारी यूनिट्स हैं आपकी। अब इन्हीं यूनिट की छोटी यूनिट भी होंगी और बड़ी यूनिट। एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए ग्राम, ये ग्राम है। तो अगर हमें ग्राम को चेंज करना हो किलोग्राम में, किसमें चेंज करना है, किलोग्राम में। ग्राम को हमें किलोग्राम में चेंज करना है। तो क्या करेंगे, तो
इसमें ये चेक करेंगे कि जिस यूनिट को हमें चेंज करना है वो इस लाइन में कहाँ पर है, और जिसमें चेंज करना है वो इस लाइन में यानी टेबल में कहाँ पर है। तो यहाँ देखिए ये ग्राम है तो ये किलो, ये सफिक्स हैं सारे ग्राम के, या जितनी भी यूनिट होती हैं उन सभी के ये सफिक्स हैं। मतलब इनसे ये पता चलता है कि ये ग्राम जब यहाँ किलोग्राम बनेगा तो हाउ मैनी टाइम्स ग्राम यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो ग्राम और किलोग्राम, तो किलोग्राम हमारा कहाँ हो जाएगा, यहाँ पर। ओके, तो जब हमारा किलोग्राम यहाँ पर होगा तो इन दोनों को देखो, ये 0 पर है और ये 3 पर है, मतलब ये नीचे है ग्राम और किलोग्राम ऊपर है। तो जो ऊपर वाली टेबल में जो ऊपर यूनिट होगी वो बड़ी होगी और जो नीचे यूनिट होगी वो छोटी होगी। ठीक, तो यहाँ पर अगर देखें तो ग्राम ये नीचे है और किलोग्राम ऊपर है, तो जो ग्राम है यूनिट वो छोटी है और किलोग्राम यूनिट बड़ी है। ठीक इसी प्रकार तो हम इसमें एक रिलेशन बता देते हैं। जब हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो ये है आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब अगर हम नीचे से ऊपर जाएं तो मतलब जैसे ये पीको है, पीको से ऊपर गए एंगस्ट्रॉम, तो ये पीको से बड़ा है एंगस्ट्रॉम। इससे ऊपर जाएंगे तो नैनो, तो एंगस्ट्रॉम से बड़ा क्या है, नैनो। इससे ऊपर जाएंगे माइक्रो, तो इन सब से बड़ा है माइक्रो। इसके ऊपर जाए मिली, तो इन सब से बड़ा है मिली। इसी प्रकार गीगा इन सब से बड़ा है। जितनी भी ये यूनिट्स हैं इन सब से बड़ा क्या है, गीगा। गीगा का मतलब कोई भी यूनिट हाउ मेनी टाइम्स उसमें होगी, मतलब कितने टाइम्स होगी, कितने गुना बड़ा होगा वो, ये वाला मात्रक। जैसे ग्राम है तो गीगा ग्राम हो जाएगा, यहाँ पर मास का यूनिट है ये ग्राम, तो जब हम गीगा ग्राम कहेंगे तो वो भी मास की यूनिट है। तो ये हैं दोनों मास की यूनिट, लेकिन ग्राम छोटी यूनिट है मास की और गीगा ग्राम बड़ी यूनिट है। तो गीगा ग्राम में कितने ग्राम होंगे, ठीक है, कितनी बार ग्राम सम्मिलित होगा, तो उसी के कारण क्या बन जाता है आपका बड़ी यूनिट। ओके, जैसे मान लीजिए 1 पैसा है और फिर 100 पैसा हो जाए तो 100 पैसे को हम क्या कहते हैं, 1 रुपी, यानी पैसे से क्या बना रुपी। तो 100 पैसा यानी जब 100 टाइम्स पैसा हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, 1 रुपी। इसी प्रकार ग्राम कितने टाइम्स हो जाएगा, जितने टाइम्स हो जाएगा जो रिलेशन होगा उतने टाइम्स जब हो जाएगा तो क्या बन जाएगा वो गीगा ग्राम। ओके, ठीक, यानी और ऊपर से अगर हम नीचे जाएं, ऊपर से यदि हम नीचे जाएंगे तो ये कौन सा ऑर्डर हो जाएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर। ओके, ठीक है, तो ये टेबल आपको थोड़ा सा पढ़ना है, थोड़ा क्या पूरा मैं आपको एक बार बताने का प्रयास करूंगा। जैसे ये यूनिट है, अगर आप ये डिफाइन कर लें कि 6 पर मेगा है और 9 पर गीगा है, अब पहले नंबर पर डेका है ऊपर और दूसरे नंबर पर हेक्टो और तीसरे नंबर पर किलो, यानी डेका हेक्टो किलो, ये पहले नंबर पे है डेका हेक्टो किलो। फिर चौथा 5वां छूटा है, छठे पे मेगा है, फिर 7वां और 8वां छूट गया और फिर 9th नंबर में गीगा है। ओके, नीचे यदि हम लोग देखें तो जो यूनिट है उससे पहले नंबर पर डेसी है, दूसरे नंबर पर सेंटी है और तीसरे नंबर पर मिली है, डेसी सेंटी मिली। और चौथा 5वां क्या है, गायब है आपका, चौथा 5वां। छठे नंबर पर क्या है, माइक्रो है, 7वां 8वां गायब है, 9वां नंबर आपका नैनो है, 10वां नंबर आपका एंगस्ट्राम है, 11वां छूटा हुआ है, 12वां नंबर आपका क्या है, पिको। ओके, ये पिको है। तो अगर आप ये समझ लें कि किस नंबर पर कौन सा सफिक्स है तो आपको और भी आसान हो जाएगा। अब आगे आते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर बता रहे थे, तो ऊपर से जब हम नीचे आएंगे तो डिक्रीजिंग मतलब जैसे गीगा से हम मेगा में जाएं तो ये बड़ा है ऊपर वाला और नीचे वाला क्या हो जाएगा, छोटा है। अगर हम इसको माइक्रो को ले लें तो ऊपर जितने हैं बड़े और माइक्रो उन ऊपर से छोटा है, लेकिन इनसे बड़ा है। अगर ये पूरा दोनों को हम हटा दें
अगर हम किसी भी दो यूनिट की तुलना करें, मान लीजिए आपका एक यूनिट ये है किलो वाली और दूसरी नैनो वाली है। नैनो सेकंड कह सकते हैं, किलो सेकंड, ठीक है, ओके। तो इन दोनों में कौन सा यूनिट छोटा है और कौन सा यूनिट बड़ा है? स्वाभाविक है, मैंने बता दिया है, ऊपर वाला बड़ा होगा और नीचे वाला छोटा होगा। इतना क्लियर हो गया, मेरा अनुमान है ये सब क्लियर हो गया। अब ये देखते हैं कि जिस यूनिट को जिस दूसरी यूनिट में हमें चेंज करना है, कन्वर्ट करना है, उन दोनों यूनिट के बीच रिलेशन क्या है, उन दोनों यूनिट के बीच रिलेशन कितनी वैल्यू का है। ओके, मान लीजिए हमारा ये माइक्रो है और ये मान लो गीगा है, ठीक है, यानी मेगाग्राम मान लीजिए यूनिट दूसरी ले लेते, हर्ट्ज, और है आपका गीगा हर्ट्ज, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें ये चेक करना पड़ेगा, जो सवाल कन्वर्ट करने का तरीका है, कि इन दोनों में छोटा कौन है और बड़ा कौन है। स्वाभाविक है, मेगा नीचे है और गीगा ऊपर है। मेगा हम बता रहे थे माइक्रो के लिए, लेकिन वो छूट गया, माइक्रो हमने लिखा नहीं बोलते। अगर ये मेगा गीगा लिख गया तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। मेगा हमारा इस टेबल में नीचे है और गीगा हमारा इस टेबल में ऊपर है। स्वाभाविक है, जो ऊपर होगा वो बड़ा होगा और जो नीचे होगा वो छोटा होगा। तो इन दोनों यूनिट में ये छोटा और ये बड़ा। अब इसके बाद ये चेक करते हैं, छोटा बड़ा पता चल गया, फिर ये चेक करते हैं इन दोनों के बीच रिलेशन कितने का है, इन दोनों के बीच रिलेशन कितने का है। तो रिलेशन निकालने के लिए मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। जहाँ पर ये दोनों यूनिट होंगी, जिसको कन्वर्ट करना है और जिसमें कन्वर्ट करना है, उन दोनों यूनिट में उसके सामने के नंबर में एक जगह एक लिख दीजिए, चाहे यहाँ पर और चाहे इसके सामने यहाँ पर, ओके। अब बाकी बीच में जितने आपके, जैसे मान लीजिए आपने इसके सामने 1 लिख दिया, हमें कन्वर्ट करना है गीगा को, तो गीगा तक जितने भी ये लाइनें होंगी डंडी, उन सभी में क्या लगा देना है, 0 0 0 0। अब ये जो 1 होगा पहले लिखना है और जो बाकी 0 है, 3 0, उनको राइट साइड में। यानी मेगा और गीगा में जो रिलेशन है वो कितने का है, 1000 का। और इसको हम पावर में लिखें तो 10 की पावर 3 भी हम लिख सकते हैं। दूसरा नंबर मैंने इसमें 1 लिखा था, अगर मैं इसमें 1 लिख दूँ गीगा में, आप किसी में लिख सकते हैं। अब बाकी कहाँ तक 0 बढ़ाएंगे हम लोग, मेगा तक। 8 के सामने 0, 7 के सामने 0 और 6 का। तो ये भी देखिए 1 पहले लिखेंगे, 3 0 बाद में, 1 हमेशा हम पहले लिखेंगे। तो ये भी 1000 हुआ। यानी चाहे इसके सामने 1 लिखिए और चाहे इसके सामने 1 लिखिए, बाकी को 0 तक बढ़ाना पड़ेगा, अगली यूनिट तक 0 बढ़ाना पड़ेगा, तो आपका 1000 ही आएगा। यानी मेगा और गीगा के बीच कितने का रिलेशन हो गया, 1000, यानी 10 की पावर 3, ओके। अब कुछ नहीं बचा, मेन 2 चीज़ है कि दो यूनिट आपको गिवन होंगी, एक यूनिट छोटी होगी, एक यूनिट बड़ी होंगी। तो छोटी को या तो बड़ी में चेंज करना होगा या तो बड़ी को छोटी में। तो पहले ये पता कर लें कि छोटी कौन है या बड़ी कौन है, या किसको किस में चेंज करना है। दूसरा, उन दोनों के बीच रिलेशन कितना है का है। तो अगर हमको छोटी से बड़ी में बदलना है, इसमें छोटी से बड़ी में बदलना है, 1 मेगा हर्ट्ज इक्वल हाउ मैनी गीगा हर्ट्ज, 1 मेगा हर्ट्ज में कितने गीगा हर्ट्ज होते हैं। तो छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में चेंज करना है, दोनों के बीच रिलेशन 10 टू द पावर 3 का है, यानी 1000 का है। तो हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, किसमें, जिसको कन्वर्ट करना है, 1/1000, और किसमें हो गया, गीगा हर्ट्ज में हो गया, यानी 10 के पावर 3। और ये जब ऊपर ले जाएंगे तो 10 के पावर -3 गीगा हर्ट्ज, ओके। अगर यहाँ पर 4.2 लिखा होता तो यहाँ पर आप 4.2 लिख देते, क्योंकि 4.2 मेगा हर्ट्ज को आप चेंज करना चाहते हैं। तो ये हो जाएगा 4.2 और ये 10 के पावर 3, उसको ऊपर ले जाएंगे
तो 10 के पावर -3 और हो जाएगा गीगा हर्ट्ज। ये समझ में आया? ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूं। अब इसके बाद मान लीजिए हमको कन्वर्ट करना है, किसको कन्वर्ट करना है? मान लीजिए हमें कन्वर्ट करना है 2 डेकामीटर को हमें कन्वर्ट करना है हाउ मैनी नैनोमीटर, नैनोमीटर। ओके, हमको किस में कन्वर्ट करना है ये आपको दिखाई पड़ रहा होगा। तो डेकामीटर को नैनोमीटर में, तो पहले आप ये चेक करोगे इस टेबल में डेका कहाँ पर है और नैनो कहाँ पर है। तो ये देखो डेका है, ये डेसी है, तो मतलब डेसी को डेका मत समझ लेना आप। ये आपका क्या है? डेका हो गया, और ये आपका क्या हो गया? नैनो हो गया। ठीक है, तो पहला नंबर तो ये देखिए डेका नैनो में डेका ऊपर है और नैनो नीचे है। स्वाभाविक है, डेका बड़ा है ऊपर वाला और नैनो छोटा है, यानी बड़ी यूनिट को हमें छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो इतना तो क्लियर हो गया कि बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो जैसे हमने छोटी यूनिट को बड़ी में कन्वर्ट करना था तो बताया था डिवाइड करते हैं। ठीक इसी प्रकार यदि हमें बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना है तो हम जितने का रिलेशन होता है उतने का मल्टीप्लाई करते हैं। तो इन दोनों के बीच कितने का रिलेशन होगा? तो एक के सामने, चाहे नैनो के सामने चाहे डेका के सामने 1 लिख दीजिए। अब बाकी वहां तक 0 बढ़ा दीजिए। जैसे इसके बाद आता है 0 यूनिट वाला, तो ये 0 हो गया। फिर मतलब सभी के सामने 0 0 0 0 0 0 0 0 0। क्या 0 हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 की पावर 10। जितने 0 होंगे उतने ही पावर चढ़ जाएगी 10 की। ठीक है, तो 10 की पावर 10 हो गया। तो 10 के पावर 10 का क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ये हो जाएगा। किसको बदलना है? 2 को, तो 2 लिखेंगे। अब इसमें रिलेशन का क्या करेंगे? या तो डिवाइड या तो मल्टीप्लाई। तो वो डिपेंड करता है कि यूनिट हमारी छोटे से बड़े में कन्वर्ट करना है या बड़े से छोटे में। तो चूंकि बड़े से छोटे में करना है तो जितने का रिलेशन होगा उससे हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10 की पावर 10, और क्या हो जाएगा? जिसमें कन्वर्ट करना है वो आपकी यूनिट हो जाएगी, नैनोमीटर। ओके, बस हो गया, यही आपका आंसर हो गया। तो ये मैंने आपको सिखा दिया। थोड़ा सा बड़ा बड़ा मोटा और बता दें। ये आपका है, देखिए ये यूनिट बीच में रहेगी, ये 0 है, गिनना सभी को होता है। नीचे डेसी सेंटी मिली, फिर माइक्रो नैनो एंगस्ट्रॉम पिको, ऊपर क्या है? डेका हेक्टो किलो मेगा और गीगा। ओके, तो हमें पहले चेक करना है कि बड़ा कौन है छोटा कौन है। इसको आप रोज कई बार पढ़िएगा तो आपको तैयार हो जाएगा यूनिट और डेका हेक्टो किलो। और फिर अगला जो छूटा है वहाँ पर छूटा भी याद रखना है, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। फिर 3 हो गए, चौथा 5वां खाली, 6वें में मेगा है, 7वां 8वां खाली, 9th में गीगा है। इसी प्रकार यदि यूनिट के नीचे जाएंगे तो डेसी मिली सेंटी, फिर चौथा 5वां छूटा, फिर माइक्रो, फिर 7वां 8वां छूटा नैनो, और फिर 10वां छूटा, 11वां छूटा, नहीं 10वें में एंगस्ट्रॉम है, 11वां छूटा है, 12वां में पिको हो गया। तो ये जब आप उंगली में क्लियर किए रहेंगे तो आप कभी भी तुरंत रिलेशन निकाल लेंगे और ये चेक कर लेंगे जिस यूनिट को हमें कन्वर्ट करना है जिस दूसरी यूनिट में, तो वो छोटी से बड़ी में है या बड़ी से छोटी में कन्वर्ट करना है। अगर बड़ी से छोटी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो जितने का रिलेशन होगा उतने का मल्टीप्लाई कर दोगे जिसको कन्वर्ट करना है, और यदि छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना है तो जितने का रिलेशन होगा उतने का क्या कर देंगे? आप डिवाइड कर देंगे। ओके, अब रिलेशन कितने का होता है मैंने बता दिया। अच्छा, एक डायरेक्ट मेथड। अब अगर आपको ये तैयार है कि मेगा आपका 6 नंबर पर है यूनिट से, और अगर मिली में कन्वर्ट करना है रिलेशन मिली और मेगा में, तो दोनों के बीच कितने का रिलेशन? तो ये 6 नंबर पर मिडिल से, और ये 3 नंबर, यानी 6 3 9, यानी 10 की पावर 9 का रिलेशन हो जाएगा। और वैसे भी अगर हम वहाँ यहाँ 1 लिख दें तो चाहे गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6, ये 0 भी काउंट करना है, बहुत लड़के भूल जाते हैं। 6 7 8 9, 10 की पावर 9 का रिलेशन हो जाएगा। तो रिलेशन ज्ञात करना है, छोटी यूनिट बड़ी यूनिट ज्ञात करना है। बड़ी वाली हमेशा ऊपर होती है, नीचे वाली हमेशा छोटी है।
2 यूनिट जिसमें कन्वर्ट करना है उसमें चेक कर लोगे 2 यूनिट कौन सी है, और उनको चेक कर लोगे इस टेबल में उन दोनों में कौन ऊपर है कौन नीचे है। जो ऊपर होगी वो बड़ी, जो नीचे होगी वो छोटी। रिलेशन पता कर लोगे, इसके बाद बस आप कन्वर्ट कर लेंगे। छोटी को यदि बड़ी में कन्वर्ट करना है तो आप रिलेशनशिप का डिवाइड कर दोगे, और अगर बड़ी को छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना है तो रिलेशनशिप का मल्टीप्लाई कर दोगे और आपका आंसर आ जाएगा। ओके, एक एग्जांपल मैं करा देता हूँ। जैसे मान लीजिए लिखा है 2 एंगस्ट्रॉम इक्वल हाउ मैनी एंगस्ट्रॉम एम्पियर इक्वल हाउ मैनी हेक्टो एम्पियर। ओके, तो एंगस्ट्रॉम नीचे यहाँ से मिडिल से 10वें नंबर पर है और हेक्टो ऊपर दूसरे नंबर पर, यानी 10 2 12 यानी 10 की पावर 12 का रिलेशन है। तो इससे हम या तो गुणा करेंगे या तो भाग करेंगे। आप चेक कर लें, छोटी यूनिट को बड़ी में करना है या बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में चेक करना है। एंगस्ट्रॉम नीचे है, हेक्टो ऊपर है, स्वाभाविक एंगस्ट्रॉम छोटा है और हेक्टो बड़ा है, यानी छोटे से बड़े में हमें कन्वर्ट करना है। तो जब भी हम छोटे से बड़े में कन्वर्ट करते हैं तो रिलेशनशिप का क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻⁻12 हेक्टो एम्पियर। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन लगेंगे। यदि कोई प्रॉब्लम होती है आप कमेंट कीजिएगा। ओके, शेयर भी कीजिएगा। बहुत अच्छा टॉपिक है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ यदि पढ़ना है तो बिना इसके साथ क्वेश्चन नहीं हो पाते। बहुत जगह आपको यूनिट कन्वर्टर की जरूरत पड़ती है, यानी एक ही यूनिट में सवाल में यदि कई चीज़ें लिखी हैं और एक ही क्वांटिटी को डिफरेंट यूनिट में लिखा है तो एक ही यूनिट में लाना पड़ता है और उसके लिए ये कन्वर्ट करना मालूम होना चाहिए। ओके, तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। ओके, थैंक यू।